आज की वीडियो का मकसद वैसे थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि वीडियो क्यों जरूरी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ओबियसली स्टूडेंट्स के लिए, वो भी लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर के। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि लिटरेचर की दुनिया में आपको कौन से अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ेंगे, आप सिंपल से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप नोट टू प्रो स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, और अगर आप मेरी वीडियोस देख कर मुसलसल फायदा उठा रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब किए बगैर, तो मोस्ट वेलकम। फर्स्टली तो हम इस वीडियो के की पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 पर इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेचर है क्या। सेकंड नंबर पर बीइंग इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। थर्डली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स में उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन शेयर किया जाएगा। लास्ट पर इस वीडियो का मकसद भी शेयर किया जाएगा। अब हम अपने फर्स्ट की पॉइंट की तरफ आते हैं। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की स्टडी सिर्फ एक लैंग्वेज को मास्टर करने से कहीं ज्यादा होती है। ये एक ऐसी फील्ड है जो कल्चर, फिलॉसफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी को भी कवर करती है। यहाँ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग बन जाते हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक फेस करता है। बीइंग ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नीड एक्सटेंसिव रीडिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स को नॉवेल्स, पोएट्री, प्लेज, एसेज और कई एकेडमिक पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। ये रीडिंग असाइनमेंट्स काफी लंबी होती हैं और इन्हें कंप्रीहेंड करना और एनालाइज करना काफी टाइम और कंसंट्रेशन डिमांड करता है। लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी पढ़ना होगा, यानी कि लिटरेचर की इंटरप्रिटेशन में काफी थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं, जैसा कि मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियल और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। हर थ्योरी को समझना और इसकी बेस पर टेक्स्ट को एनालाइज करना काफी चैलेंजिंग होता है। साथ साथ राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, यानी कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें अपनी एनालिसिस और आइडियाज को एसेज और पेपर्स में क्लियरली एक्सप्रेस करना होता है। ये ऐसी स्किल है जो टाइम के साथ ही आ सकती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो आप दूसरों की निस्बत जल्दी सीख जाते हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ही जरूरी है, यानी कि हर स्टोरी या पॉइंट को पढ़कर इसकी लेयर्स और डीपर मीनिंग्स को निकालना और समझना काफी थॉटफुल प्रोसेस है। लिटरेचर स्टूडेंट्स को क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करके टेक्स्ट को डिसेंबल और फिर रिसेंबल करना पड़ता है, ताकि वो टेक्स्ट का असली और हिडन मीनिंग समझ सके। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आप ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स से कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि लिटरेचर स्टूडेंट्स को ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश का एक्सपोजर मिलता है। ओल्ड इंग्लिश में ब्यूवुल्फ जैसे टेक्स्ट और मिडिल इंग्लिश में चौसर जैसे राइटर्स काफी कॉम्प्लेक्स और अलग लगते हैं आज की मॉडर्न इंग्लिश से। इस वजह से स्टूडेंट्स को इन्हें पढ़ने और समझने में काफी दिक्कत होती है। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हमें फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर तक यही समझ नहीं आती ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में राइटर्स का इंट्रो और उनके मेजर वर्क्स कर लेने से क्या हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तमाम सूरत हाल को देखते हुए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इस तमाम झंझट से इंसान निकल भी आए तो स्पेसिफिक टेक्स्ट और ऑथर से अलग सर खपाना पड़ता है। अगर आप 4 से 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको यही तो पता होगा, इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स में कई क्लासिकल टेक्स्ट शामिल होते हैं जो एंशियंट या मिडेवल टाइम के होते हैं, जैसा कि शेक्सपियर, चौसर और रेनेसांस और विक्टोरियन राइटर के टेक्स्ट को समझना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनमें इस वक्त के हिस्टोरिकल, सोशल रेफरेंसेस होते हैं जो आज के रीडर्स के लिए रिलेटेबल नहीं होते। अगर हम इन तमाम चीजों के कॉन्फ्लिक्ट से निकल भी आए, हमें 3rd सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक ऐसी कोर्सेज के आउटलाइंस का सामना करना पड़ता है, जहाँ कैरेक्टर और थीम्स का अलग ही हार्ड नजर आता है। लिटरेचर में कैरेक्टर डेवलपमेंट और थीम्स काफी कम्प्लेक्स और लेयर्ड होते हैं। स्टूडेंट्स को हर कैरेक्टर की साइकी और स्टोरी के थीम्स को डीपली स्टडी करना पड़ता है, जो कई बार काफी सब्जेक्टिव होता है और हर स्टूडेंट का एनालिसिस अलग हो सकता है। जब हम 5th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं तो हमारी स्टडीज काफी कंपैरेटिव हो जाती हैं, क्योंकि कई बार लिटरेचर स्टूडेंट को 2 या ज्यादा राइटर्स या वर्क्स को कंपेयर करने का टास्क दिया जाता है। ये सिर्फ स्टोरीज का कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि राइटिंग स्टाइल, थीम्स और सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट का भी एनालिसिस होता है। ये वो तमाम मसाइल थे जो बीइंग इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट ने फेस किए थे। मसाइल मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी मेरे पास है। अगर कोई भी टॉपिक मुझे टफ लगता था तो मैं गूगल पर सर्च करती थी, फिर उसके बाद यूट्यूब का सहारा लेती थी, फिर क्रोम ब्राउजर की मिन्नतें करती थी, फिर AI पर दिमाग खपाती थी, महंगी बुक्स परचेज करती थी, फिर इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के लिए डिक्शनरी का यूज करती थी, लेंथी नोट टीचर से लेके प्रिंट करवाती थी। इसके बाद लिटरेचर के स्टूडेंट होते हुए
आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पहले फर्स्ट 4 सेमेस्टर तकरीबन 6 मंथ्स के होते हैं और हमारा कोर्स भी तकरीबन इजी और शॉर्ट ही होता है। 5th से 8th सेमेस्टर तक हमारा सेमेस्टर ड्यूरेशन शॉर्ट और उनकी कोर्स आउटलाइन लेंथी टफ होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आप लोगों को अपने मकसद से आगाह करती हूँ। जब मैंने ये सारे मसाइल फेस किए थे उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक कंप्लीट नोट्स मौजूद हैं। अगर आप लोग भी अपने नोट्स खुद बनाना चाहते हैं तो आप उन 6 सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि गूगल पर टॉपिक सर्च करना, यूट्यूब वगैरह, ये इन तमाम चीजों का सहारा लेकर आप भी अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अब मेरे पास जब तमाम सेमेस्टर्स के कंप्लीट आउटलाइन के नोट्स मौजूद हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए, वो भी नोट्स प्रोवाइड करके। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया और मेरे चैनल का मकसद भी बेसिकली स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आने वाले और इजी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करना है ताकि वो लिटरेचर के टॉपिक्स को जल्दी और अच्छे से समझ सकें और मेरे नोट्स को कॉपी करके अपने नोट्स खुद बना सकें। उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर हेल्पफुल है जो लिटरेचर के कम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और एक्सेसिबल लैंग्वेज में देखना और समझना चाहते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताते चलूं कि कोई भी आपकी पसंद का टॉपिक 2 या 3 दिनों के अंदर चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। और अगर आप किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।